चलिए चलो ध्यान देखिए, इधर स्टार्ट कर रहे हैं। एचटीएमएल वाला सेकंड पेपर जो है हम लोग का, उससे में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में उन लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे टेबल कैसे डिजाइन करते हैं ना। अब टेबल का बेसिकली यूज क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में भी टेबल बनाते हैं, फिर है ना, हर जगह पे अलग अलग टाइप के टेबल्स बनते हैं। तो टेबल का बेसिक यूज होता है कि किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, शो करना, है ना। और टेबुलर फॉर्म में डेटा रखने से थोड़ा सा उसका एक अलग ही लुक आता है ना। सबसे पहली बात कि उसमें पार्टीशन हो जाते हैं और फिर सब डेटा सेपरेट सेपरेट हो जाता है, फिर उस हिसाब से डेटा को अलग अलग रखा जाता है। अब अगर वही चीज हमें सेकंड पेपर में या एचटीएमएल के थ्रू करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए आप अपना वेब पेज बना रहे हैं जो कि वेबसाइट के फॉर्म में, और उसको अपलोड करना है साइट्स पे, तो आप कभी कभी देखे होंगे कि जब रिजल्ट्स आते हैं या कोई डेटा होता है वेबसाइट्स में, हम लोग क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल के फॉर्म में खुल के आ जाता है, आता है ना। तो टेबुलर फॉर्म में पूरा डेटा हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। नॉर्मल टेक्स्ट है तो फिर आप उसको लिख लीजिए पैराग्राफ के फॉर्म में। अदरवाइज टेबल के फॉर्म में करने के लिए उसके लिए टेबल टैग का यूज करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके थे। यहाँ पे टेबल टैग यूज करेंगे। बॉर्डर आपको जितना भी चाहिए थे या थिन उस हिसाब से ले लेंगे। 1 मतलब होता है ट्रू, बॉर्डर लग रहा है। 0 कर देंगे, इसका मतलब होता है फॉल्स, बॉर्डर हट गया है। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेंगे। हाइट और विड्थ को टेबल की भी अपने हिसाब से रखेंगे, जैसा हमारा कंटेंट है उस हिसाब से। अगर आप हाइट और विड्थ नहीं रखेंगे, ये जो टेबल होगा वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा, किसके अकॉर्डिंग, एलिमेंट के अकॉर्डिंग। जितना एलिमेंट का साइज होगा उस हिसाब से टेबल का भी साइज बनता चला जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा उसमें स्पेस देना है ऊपर नीचे से हाइट विड्थ के हिसाब से, तो उसमें हाइट का और विड्थ का यूज कर लीजिए। ऑप्शनल है ये। बॉर्डर तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि बॉर्डर ऑप्शनल नहीं है। बॉर्डर आप कम या ज्यादा जो भी लगाए लगाना है। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि टेबल में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, टेबल में रोज और कॉलम जो होते हैं वो मिलते हैं और टेबल बनाते हैं, है ना। और रो और कॉलम से टेबल बनते हैं, तो इस तरह से कई रोज और कई कॉलम मिलते चले जाएंगे। और हर एक रो और एक कॉलम से जो एक छोटा सा यूनिट बनता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, और उसी सेल में लिखा जाता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे टीडी का यूज करेंगे। और टीडी मतलब आपको कितनी सेल्स चाहिए, 1 सेल चाहिए, 2 सेल चाहिए और 3 सेल। बेसिकली आपको 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। जितने भी कॉलम लेने होंगे उसको टीआर के अंदर एनक्लोज कर देंगे। टीआर मतलब रो, ठीक है ना। अब जैसे ही हमारा पूरा एक रो तैयार हो जाएगा, हम लास्ट में उसको बंद भी करेंगे। अगेन फिर न्यू रो स्टार्ट करिएगा, उसमें फिर जाकर के हम कॉलम स्टार्ट करेंगे कि आपको जो भी कॉलम लेना उसके वैल्यू हम लोग इसी में डालते जाएंगे, और फिर टीडी लिखते जाएंगे, वैल्यू लिखते जाएंगे, टीडी को क्लोज करते जाएंगे। जब सारे कॉलम आपके तैयार हो जाए, सारी डेटा एंट्री हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग टीआर को यहाँ पे क्या करेंगे, बंद कर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब इतनी चीज हो गई है। और इसमें एक हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा पूरा, इसको लाके नीचे पेस्ट कर, ठीक है ना। सेम एक ले लिए, बस यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे। जैसे 6 हो गया था, यहाँ पे 7 कर लेंगे, यहाँ पे 8 कर लेंगे और यहाँ पे 9 कर, ठीक। ये पूरा यहाँ पे आप ये देखो, कम से कम 1 से लेके 9 तक के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, और सब अलग अलग कॉलम्स में और अलग अलग रो में रखे गए हैं। या फिर आपको जैसे भी रखना होगा उस हिसाब से हम उसको सेट कर लेंगे। तो अभी हम इस तरीके का कुछ बना रहे हैं, लास्ट में टेबल को बंद करेंगे, और अगर सेंटर में रखना है तो सेंटर को क्लोज करेंगे। ये हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से रन करा। ये टेबल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब हमको 7 8 9 में ये जो कलर दिया हुआ है 1 2 3 यहाँ लगाना है। कैसे करेंगे, कलर भी लगाने के लिए यहाँ पे बातचीत हो चुका था पहले कि कलर लगाने के लिए आपको कहाँ कलर लगाना है। अगर आपको पूरी पूरी रो फिल करनी है तो आप टीआर के अंदर जाकर के बीजी कलर दे दीजिए और कलर का नाम दे दीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम में कलर देना है तो आप टीडी के अंदर जाकर के उसकी टीडी में जाकर के यहाँ पे बीजी कलर और उसका कलर का वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना। तो हम पूरा पूरा रो के लिए लगा रहे थे। ऐसे ही हमको यहाँ से इस येलो को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें जो है इसका चेंज इसमें हो जाएगा, ये ऐसे, ये यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक।
अब देखिए क्या है कि ये यहाँ पे पूरा बन चुका है। अब आगे देखिए इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करेंगे और उसको आप ध्यान से देखते चलिए। अब टेबल टैग में जो जो एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं उसमें ध्यान देखिएगा। बॉर्डर है, हाइट है, विड्थ है और कलर लगा दिए हैं। बॉर्डर का कलर यहाँ से नहीं आएगा, है ना, उसके लिए फिर सीएसएस लगानी पड़ेगी। तो अभी सीएसएस से काफी चीजें होती रहती हैं, जब भी में करिएगा उस टाइम पे बताया जाएगा। अभी इसमें टेबल में कुछ चीजें आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे पहला है यहाँ पे सेल पैडिंग, एक ऑप्शन देखो दिख रहा है सेल पैडिंग, इसको ले लेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे एक वैल्यू दे दे रहे हैं सेल पैडिंग की, थोड़ी थोड़ी वैल्यू देंगे। जैसे हम यहाँ पे 10 दे दे रहे हैं और यहाँ से इसमें 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको सेल पैडिंग में इसकी वैल्यू यहाँ पे दे देंगे 10 और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है। 10 देने पे क्या आ रहा है, सेल पैडिंग से क्या हो रहा है, जो उसका हाइट था वो बढ़ गया है ना, हाइट बढ़ गया है। सेल पैडिंग मतलब, पैडिंग मतलब होता है स्पेस देना, सेल्स के बीच में वो थोड़े थोड़े गैपिंग हो गई है। आप देख रहे हो सेल बड़ा हो गया थोड़ा थोड़ा, है ना, सेल के बीच में गैपिंग आई है। कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 50 अगर कर रहे हैं, 50 के रेंज में कितना आ रहा है, ये कुछ ऐसे आ रहा है ना। 50 मतलब अब ये सेल का पैडिंग देखिए, सेल पैडिंग मतलब इस सेल और इस सेल के बीच में जो स्पेस है वो कुछ ज्यादा ही है ना। तो कितने कितने का, 50-50 का। हाँ, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और जब इंक्रीज हो रहा है तो उसके रेशियो में ये हाइट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीज होती है। एक तो ये ऑप्शन है, तो इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा रखेंगे, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। फिर एक ऑप्शन आएगा सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग मिलेगा। सेल स्पेसिंग क्या होता है, ये दोनों एट्रीब्यूट टेबल के अंदर ही लिखे जाएंगे। आप अपने मन से इसको ऊपर नीचे मत करिएगा, जो चीज जहां लिखी जा रही है उसको ध्यान से देखिए बस कहां पे लिख रहे हैं, वरना फिर वो गलत हो जाएगा। तो सेल स्पेसिंग में चलेंगे। स्पेसिंग में जैसे हम यहाँ पे मान लो एक 30 का स्पेसिंग दे रहे हैं, है ना। सेल स्पेसिंग मतलब होगा सेल्स के बीच में स्पेस दे देना, है ना। तो उसको देखिए ऐसे आ जाएगा, ये हो गया सेल्स के बीच में स्पेसिंग, देख रहे हैं आप। तो हर सेल अलग अलग हो गया, मतलब इनके बीच में 30-30 का स्पेस ये आ चुका है। तो अगर आपको कभी कभी इस तरीके की टेबल अगर बनानी हो तो आप वहां पे सेल स्पेसिंग का यूज कर लें। और अगर हम इसको भी 30 कर ले रहे हैं, ये पूरा आ गया, है ना। ये 30 पैडिंग भी हो गई है, 30 यहाँ पे ये स्पेसिंग हो गया, देखिए सबके बीच में स्पेसिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। ये भी ऑप्शनल है कि आपको करना हो तो करिए, अदरवाइज मत करिए, ठीक है। अगर कहीं कुछ दिया हो तो उसको करा जाएगा। तो ये हमारा हो गया है। अभी हम यहाँ से समझाने के लिए हम स्पेसिंग हटा रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए आगे की बात। स्पेसिंग हटा दी, पैडिंग रहने दे रहे हैं, पैडिंग रहने देंगे। पैडिंग से थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सब लोग सुने। अब इतना काम हो गया। अब हमको जो है जैसे यहाँ पे ये इसके ऊपर या इसी को, है ना, ये जो पूरा नंबर लिखा है 1 2 3 लिखा है ना, या इसके ऊपर ले रहे हैं, इसके ऊपर जो है आप इसको भी, इसके ऊपर क्या करना है, एक रो बनाना है और उसमें लिखना है, एक हेडिंग लिखना है। जैसे लिख देना मार्क्स लिख देना है, या वैल्यूज लिख देना है, या डेटा कुछ ऐसा लिख देना है। तो एक रो पूरा मतलब एक कंबाइंड रो बनाया, जैसे हम लोग मर्ज करते थे ना, याद है मर्ज करते थे ना पहले, उस तरीके से बना के यहाँ पे मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज किया जाएगा उसको अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखें। यानी कि एक बनेगा और वो पूरा कंबाइंड उधर तक बन जाए। अभी अलग अलग कॉलम बन रहा है, अब एक कॉलम पूरा बनेगा। तो कितने कॉलम है टोटल,
3 है, टोटल 3 कॉलम है, और अभी आपको बनाना एक कॉलम, और उसको कितने कॉलम से मर्ज करना है? 3 से मर्ज करना है, एक को 3 से मर्ज करना। चलिए कैसे बने उसको देखिए। तो जहां पे आपको बनाना है आप वहां पे पहले जाइए। मान लीजिए हमको एकदम न्यू लेना है तो हम न्यू ले रहे हैं, और हेडिंग बनाना है ना, हेडिंग बनाना है। हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं टीएच। आप चाहे तो यू कैन यूज ऑल्सो टीआर, बट टीएच का भी यूज वहां पे कर सकते हैं। वेन एवर इफ यू हैव रिक्वायर हेडिंग, टीएच के लिए यूज करें तो वहां पे टीएच का यूज कर लेंगे। और इसके बाद अब पहले हम बना लेते हैं, तो टीएच में आते हैं। चलिए, टीआर में जैसे टीडी लग रहा है वैसे टीएच में भी टीडी ही जाएगा। टीडी ले लीजिएगा, टीएच के अंदर टीडी ले लेंगे, और इस टीडी में हमें क्या करना है, कितने टीडी बनाने हैं। अभी हम आपको क्या यहाँ पे बोले हैं, एक ही तो बनाना है, एक ही बनाना है। अगर आप एक टीडी बनाना है, यहाँ 3 बनाए, लेकिन अब जो बनाओगे पूरा एक ऐसे मर्ज कर देना है। यानी कि अब यहाँ पे ले लो टीडी, और इसमें आगे आ जाना, और हमको क्या चीज मर्ज करना है, कॉलम या रो? कॉलम मर्ज करना ना, मतलब ऊपर वाले में कॉलम 3 मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन इज इक्वल। कॉलम मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज करें। और कितने कॉलम मर्ज करने हैं? 3। यहाँ लिख लीजिएगा 3। ठीक, मतलब कॉलम तो बनाएगा लेकिन साथ में 3 को मर्ज करके बनाएगा। ठीक है ना, मर्जिंग चल रही है यहाँ पे। यही चीज यहीं पे दिमाग लगाने वाला टेबल में बात है, सब लोग ध्यान देखिएगा, क्योंकि इसी के सवाल फंसाने वाले होते हैं। अभी तक तो बहुत सीधा था, अब ये टेढ़ी खींच चालू हो रही है यहाँ से। ठीक है ना, ये सीधा ध्यान समझिएगा। कॉल स्पैन लगा दिया, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया आइटम्स या वैल्यू, जो भी आपको लिखना है आप उसको लिख लीजिए। अगेन यहाँ पे जाकर के टीडी को क्या करेंगे, क्लोज कर, बस। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे टीएच को क्लोज, टीएच लगाए तो टीएच को क्लोज कर। टीएच से थोड़ा हेडिंग के फॉर्म में आएगा, आप चाहे तो टीआर का भी यूज कर सकते हैं। टीआर नॉर्मली नंबर्स के लिए यूज करते हैं, ये डेटा के लिए, और टीएच हेडिंग के लिए। चलिए इतना देखते हैं पहले। अभी देखो गड़बड़ हुआ ना, क्या हुआ, इसने 2 को मर्ज किया है खाली। ठीक है ना, और हमें कितना मर्ज करना था, 3। और यहाँ पे टीडी में लिखा है कॉल स्पैन 3। ठीक है, अभी हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे पूरा एक बना के उसको मर्ज करना है। एक इसने बना दिया है, एक बना क्यों दिया है, अच्छा वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। टीआर में जो है, टीआर में टीडी, टीआर में टीएच यूज करेंगे ना, टीडी की जगह टीएच यूज करेंगे। टीआर अपनी जगह लगेगा, टीआर अपनी जगह जाएगा, और टीआर में यहाँ पे टीडी की जगह क्या यूज करेंगे, टीएच, ये यहाँ पे। ठीक है ना, टीडी की जगह यूज करेंगे टीएच, क्योंकि टीआर जो है वो टीएच टीडी दो तब एक एक्स्ट्रा बन जा रहा था। टीडी की जगह यूज करिएगा टीएच, है ना, ये चीज थोड़ा सा मिस हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बंद करेंगे हम लोग, टीएच, और यहाँ पे लास्ट में बंद करेंगे टीआर। ये तो टीआर लगाया, टीआर के अंदर टीडी की जगह टीएस लगाया, क्योंकि हमको हेडिंग यूज करना था। और कितने कितने कॉलम मर्ज करने थे, 3 कॉलम, तो हम उसी में दे दिए कि स्टार्ट करे और वहीं से लेते हुए साथ में 3 कॉलम को मर्ज कर दे। मर्ज करने के बाद फिर वो जाए और उसमें कुछ नंबर लिखना है जो भी टेक्स्ट दे दे, और फिर टीएस को बंद करे, टीआर को बंद। चलिए सेव करके चलाते, अब आ जाएगा, आ गया ना पूरा। तो देखो इस तरीके से पूरा ये मर्ज कर दिया है, और मर्ज करने के बाद इसने यहाँ पे हेडिंग को भी लिख दिया है। तो अगर आप इसको टीएच में दिए हैं तो ये हेडिंग के तरीके से आ रहा है, बोल्ड आ रहा है थोड़ा सा। अगर आप इसको टीडी में देते, इसको टीडी में देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये बोल्ड नहीं आता, बस इतना फर्क होता है ना। लेकिन टीडी की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टीएच यूज कर रहे हैं। क्या नहीं, यहाँ पे हेडिंग में नहीं,
ये TH है जो कि अलग चीज है ना। अब बताओ, अब यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे भी हमको एक ऐसे बढ़ाना है। कहाँ पे बढ़ाना है? यहाँ पे बढ़ाना है। ध्यान से लो देखिएगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे बताने वाला भी टाइम शुरू हो रहा है। हमको यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? देखो ये वाला अपनी जगह रहेगा, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं होना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रो बढ़ा देनी है ना। चलो किया जाए। मुश्किल लग रहा है कुछ काम? नहीं है। इसका मतलब हमको पहले वाले टीआर को तो टच ही नहीं करना है। अब कहां से जाना है? दूसरे टीआर में जाना है। चलिए दूसरे टीआर में आ जाइए, दूसरे टीआर में आ जाइए। इसको थोड़ा सा ले लिया जाए यूं, ताकि कोडिंग जो है समझ में आती रहेगी ना, सामने दिखेगा तो। चलो अब देखो, अब जो है यहाँ से ब्रेक करा, अब इसको ध्यान से सब लोग देखो। क्या करना है भाई? यहाँ से, यानी कि पहले वाले टीआर को छोड़ दीजिए, अब आ जाइए दूसरे टीआर में। दूसरे टीआर में हमें एक यूं ऐसे बनाना है रो, ठीक है ना। और जब रो बनेगी तो वो रो जो है पूरा ऐसे मर्ज हो जाना है। रो क्या हो जाना है? मर्ज हो जाना है। यानी कि रो तो बनी हुई है पहले से, रो बनी हुई है, दूसरे रो में हमें काम करना है, लेकिन वो रो पहले से बनी हुई है। तो उसके आगे हम क्या बनाएंगे? एक कॉलम लेंगे ना, क्योंकि रो तो बनी हुई है ना पहले से। आपको न्यू रो बनाना होगा तभी तो टीआर लेके चलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरे वाले टीआर को आ जाइए, ये दूसरा टीआर है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमें बनाना है यहाँ पे टीडी। ध्यान देखिएगा भाई सब, इसमें हम लगाएंगे क्या? टीडी या टीएच लगाते हैं, टीएच लगा रहे थे ना पहले, टीएच लगाएंगे। और इसको अब हम वहां से टीएच ले करके और उस रो से लास्ट तक मर्ज कराइए, ठीक है ना। तो ये कितने कितने को मर्ज करना है? कितने कॉलम को? 3 को। और ऐसे नहीं मर्ज करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल मर्ज करना है, वर्टिकल नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल करना होगा यानी कि रो को मर्ज करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे रो स्पैन, अभी लिखे थे कॉल स्पैन, अब यहाँ क्या जाएगा? रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स में कितने को मर्ज करना है? 3 को मर्ज करना है। 3 मर्ज हो जाएगा यहाँ पे। और मर्ज होने के बाद यहाँ पे भी लिख देते हैं आइटम्स, इधर भी लिख दे, इधर भी लिख दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। और इधर टीएच को क्या कर देंगे? ला करके क्लोज कर दीजिएगा। और ये वाला आपका अपनी जगह रहेगा, बाकी सब अपनी जगह रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो हमको छेड़छाड़ नहीं ना करना है, ये सब तो ऐसे ही रहना है। यहाँ पे एक हमने बढ़ाया था इस वाली रो में जाकर के टीडी या टीएच, और उसको ऐसे मर्ज करा दिया था ताकि जब वो बने उसी टाइम पे तीनों को लेकर के साथ में चल चले, ठीक है ना। और फिर आगे की रो वो डिजाइन होती रहेगी अपने आप, ठीक है ना। जब भी मर्जिंग कराएंगे तो शुरू से मर्जिंग करा लेंगे, आप बाद में मर्जिंग कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देखिए हम शुरू में ही मर्जिंग करा लिए, 3 को ऊपर मर्ज कर, उस 3 को वहां मर्ज करा दिए, बाकी फिर अपना बनाते रहिए टीआर टीआर लगा लगा। तो हमारी बात देखो, सेव कर लो। अभी पहले आउटपुट देख लिया जाए क्या आ रहा है। सही आए तब तो सही आ गया। अरे गड़बड़ा गया, लास्ट में देखो गड़बड़ा गया है। हाँ क्यों गड़बड़ाया है मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कॉलम बढ़ा है तो यहाँ पे भी तो 4 होगा, क्यों जी? यहाँ पे भी तो 4 होगा ना। हम यहाँ पे 3 को मर्ज किए हैं और यहाँ पे एक बढ़ा है कॉलम, तभी तो ये भाग रहा है इधर। तो इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे? 3 की जगह 4 कर देंगे। अब ये उसको भी ले लेगा वहां से, तो बराबर कर लिया। समझ आ गया ना बात के साथ? ऐसे बस समझ में आ रहा है कैसे कहानी चल रही है। मर्जिंग, ये मर्जिंग कर रहा है, इधर से मर्जिंग, इधर से मर्जिंग, ठीक है ना।
चलो अब हम पूछेंगे, बताना। अब हमको मर्ज करना है 4, 5, 6, बीच वाला मर्ज करना है, बीच वाला बीच वाला मर्ज करना है 4, 5, 6। तो कहां चला जाए, इस वाले टीआर को छोड़ दे, इस वाले टीआर को छोड़ दे, इस वाले टीआर में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि जो काम है वो इसी टीआर का है। तो आ जाइए, पहला टीआर छोड़ दीजिए, दूसरा टीआर छोड़ दीजिए, तीसरे टीआर में आ जाइए। तीसरे टीआर में आने के बाद अब हम लोग पहला वाला टीएच या कॉलम छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम लोग चलेंगे कहां पे, जहां पे 4 लिखा हुआ है उसको पकड़ो। 4 कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, ये देखो। अब इसके अंदर जाओ, इसमें 4 वाले में, क्योंकि 4 से ही तो उठा करके पूरा मर्ज करेंगे तीनों को। 4 के अंदर जाओ और क्या मर्ज करना है, कॉल स्पैन की रो स्पैन, क्या लगेगा, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इज इक्वल टू कितना, 3। कभी कभी दोनों लगता है, इधर से भी मर्ज होता है, इधर से भी, कॉल रो दोनों लगाते हैं साथ में, ठीक है ना। वो अभी सवाल देंगे आपको, तो सब देखो, समझाने में तो आदमी एक दो तरीके से बता देता है। अब एक्चुअल में कब होगा, जब आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन में फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं, प्रैक्टिकल में भी आता है, एग्जाम में भी आता है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी जब आपको क्वेश्चन देंगे, कम से कम मान के चलिए आज कल 2 दिन तक ये चलेगा अभी, ठीक है ना। तो हमारे बताने वाला काम खत्म, अब आप क्वेश्चन करोगे। तो जब क्वेश्चन करोगे नहीं जब तक, तब तक क्लियर नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ रहा है, लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको तब और क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पे 3 करने के बाद हमने यहाँ पे 4 को हटा दिया, अब इसको ब्लैंक कर दे रहे हैं, कुछ लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, लिखना ही नहीं है। चलो अब क्या करेंगे भाई, अगर हम उसको मर्ज कर दिए हैं तो इसका मतलब जो बाकी के टीडी है उनको हटा दिया जाए, बाकी की टीडी का काम खत्म, क्योंकि वो तो मर्ज हो गया ना। बात समझ आई। चल, और लिख कुछ नहीं रहे, आपको लिखना होता तो यहाँ पे लिख लेते, है ना। लिख नहीं रहे हैं तो उसको आप स्पेस आ जाएगा बस, और क्या, लिखिए मत, छोड़ दीजिए, जगह बन जाएगा, लिखेगा कुछ नहीं। देखो हो गया ना। हाँ, लिखोगे तो यहीं लिख के आ जाएगा। हाँ? नहीं, अगर आप उस जो अभी हम हटाए उसको नहीं हटाते ना, तो इधर वो कॉलम बन के आ जाता, 3 कॉलम और। हाँ, वो टेबल के बाहर 3 कॉलम और बन जाता है इसके स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि वो 3 कॉलम छोड़ तो रहा नहीं जगह, आप उसको हटाए तो हो नहीं, तो 3 कॉलम कहाँ जाएगा, वो भागेगा टेबल के इधर। तो जब इधर भागेगा तो अपना जगह लेगा इधर, समझ आ रही बात। इसीलिए हम उसको हटा दिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है ना हमें। टीआर पे कॉल स्पैन लगा दे, कहाँ पे, हाँ, नहीं, टीआर में थोड़ी लगाते हैं, ये टीडी में लगता है, कॉल स्पैन रो स्पैन। टीडी या टीएच में हमेशा ध्यान रखिएगा सब लोग, टीआर में कभी भी कॉल स्पैन और रो स्पैन नहीं लगेगा, क्योंकि कॉल मर्ज जो हो रहा है वो टीआर थोड़ी ना हो रहा है, टीडी हो रहा है मर्ज। आप देखिए, ऐसे भी टीडी मर्ज हुआ है, ऐसे भी टीडी मर्ज हुआ है। टीआर तो बस एक प्लेस होल्डर, एक जगह बना रहा है, उसी जगह तो टीडी जा रहा है। बात समझ आ रही है कोच है? चलो तो एक सवाल तुम बताओ, चलो आप बताओ, चलो तुम बताओ, हमको जो है हमको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये पूरा यहाँ पे आया ना, वैसे यहाँ पे ये रहे, लेकिन इतना ये मर्ज हो जाए, ये मर्ज अनमर्ज हो जाए, इतना अनमर्ज हो जाए। इको बताने दो भाई, जिसको नहीं आ, जो कहता नहीं आया मुझसे पूछते हैं, जो कहता आया उससे नहीं पूछते कभी।
क्योंकि जब आप बताओगे तभी आपको आएगा। चलो इसकी कोडिंग बताइए। हमको यहाँ पे ये आइटम बस 2 में मर्ज चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। का आप क्या लिखे, किस जाए, कहाँ चले, यहाँ चले कि यहाँ चले? मतलब 2 में चाहिए, 1 में नहीं चाहिए। हाँ तो भाई इनको बताना है कौन सा रोज पे, ये वाला, ये रोज पैंग 2 कर दे। जो आप इसका भाई फोटो ले लीजिए, नहीं बताएंगे सब चेंज हो जाएगा, हम नहीं जानते, हम उसके कोई भरोसे नहीं करते। इसकी फोटो जिसको लेना ले लीजिए। इसका आप तब से इतनी पिक ले लीजिए जितना बना हुआ है, इतना स्ट्रक्चर। अब आप जो बताओगे वही मैं लिखूंगा। हाँ ठीक है, अभी कर रहा हूँ। चलो रो स्पैन यहाँ क्या कर लिया जाए, 2 करना है। अब बताओ, हाँ सेव कर दिए, लो खोल दिए, रन करा दे, हो ही गया, हो ही गया। जो आपने कहा हमने वही लिखा भाई। अब बताओ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। क्यों ऐड कर दे, हमको वहाँ 7 8 9 तो रखना, ऐड क्यों कर देंगे भाई, वहाँ ऐड क्यों कर देंगे? क्या ऐड कर दे आप बताओ, ये बताए। एक यहाँ क्या ऐड कर दे, यहाँ क्या रखना है? है? ये एक्स्ट्रा आ गया ना, एक मिनट, इसको यहाँ से पहले हटा दे। ये था ना, हमको बस यहाँ पे ये ऐसे मर्ज कर देना, ये सब अपनी जगह रहे। बात सुना रही है? ये ऐसे हो जाए यहाँ पे और ये सब अपनी जगह पे रहे। क्या ये पॉसिबल है ऐसे? पॉसिबल है बताओ। ये सब ऐसे रहे, 7 8 9 अपनी जगह रहे, बस यहाँ पे एक नया ऐसे बॉक्स आ जाए, एक नया सेल आ जाए, बॉक्स आ जाए। कौन बता रहा है भाई, बताओ जल्दी यार, ये सब काम गड़बड़ कर रहे हो। देखो पहले इसकी मर्जिंग लीजिए, कौन सा था, ये था ना, इसकी मर्जिंग कर लीजिए। कॉल स्पैन कितना, 2 किया, और 2 करने के बाद जो है 2 मर्ज हो गया, ठीक है। टीडी अगर बढ़ाएंगे तो वो इस वाली रो में लेके भाग जाएगा ना, इस रो में टीडी बढ़ा देगा। हाँ टीडी यहाँ पे बढ़ेगा, इस वाली रो में, इसमें नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ इसमें बढ़ेगा, हाँ करेक्ट। इसमें आप आ करके यहाँ पे क्या बढ़ा दें, यहाँ क्या बढ़ा देंगे, टीडी, और पहले बढ़ाएंगे लास्ट में, फिर 7 8 9 के आगे चला जाएगा वो। टीडी बढ़ा दीजिए और यहाँ पे टीडी को क्या कर दे, क्लोज कर दो।
ठीक है ना। अरे यार, आ गया क्या? टीडी कॉल स्पैन 2, टीडी लास्ट वाले टीआर में चल रहा है ना ये, टीडी ये तो कैसे इधर भाग जा रहा है। अच्छा ये अच्छा ये तो दो को तो मर्ज किया है, मर्ज नहीं हुआ है ना। दिक्कत ये है कि मर्ज नहीं हुआ तभी गड़बड़ा रहा है। ये मर्ज क्यों नहीं हुआ फिर? कॉल स्पैन 2 ही तो लगाया है। अरे रो स्पैन लगेगा। हाँ कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई। अरे भाई ये है ना। हाँ यहाँ पे लगेगा, यहाँ लगेगा ये तभी गड़बड़ा रहा है। ये यहाँ जाएगा, 2 यहाँ होगा और कॉल स्पैन ये बीच वाला है, ठीक है। और लास्ट वाले में टीडी बढ़ेगा, अब आएगा ये आ गया, है ना। बात समझ आ गया। इसका कलर इसका कलर नहीं चाहिए ना। हाँ तो ये जो है ये कलर लगा है 7 8 9 से, मैंने पूरे रो में जा रहा है कलर। येलो ये वाला कलर है ना, तो टीडी तब आपको अगर ऐसा करना होगा तो इसका कलर यहाँ दे दो, क्योंकि अगर हटाओगे तो फिर जाके उधर से करना पड़ेगा। इसका अलग से कलर दे दीजिए, व्हाइट व्हाइट दे दो, यहाँ पे कलर व्हाइट हो जाएगा, है ना। ऐसे लगा लेंगे। ठीक है भाई, इतना बात समझ आया सबको। और आपका कुछ क्वेश्चन जो कि देखना चाहते हो बताओ, तो उसको भी कर लिया जाए ना, फिर क्वेश्चन दे। कोई कुछ दिमाग में चल रहा है कि इसको इधर उधर से मर्ज कराना, बोलो, उसको भी कर लिया जाए। ये कह रहे हैं कि अब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन करेंगे ना डायरेक्ट। हाँ सही तो है, बॉडी बंद नहीं होगा, लास्ट में बॉडी बंद होगा फिर एस्टिमेट बंद होगा। नहीं, इसमें हम पूछ रहे हैं कि कुछ और आप मर्जिंग देखना चाहते हैं। अच्छा चलो बताओ, चलो फिर से करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 इधर मर्ज किया और 2 इधर मर्ज कर दिए, 2 इधर मर्ज हुआ है, ठीक है, और 2 ये भी मर्ज हो जाए। चलो अब बताओ। पहले तो ये देख लो किस रो में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। देखो इस वाले रो में जाएंगे, सेकंड वाले टीआर में जाएंगे, सेकंड वाले टीआर में रो स्पैन लगा है। हाँ फर्स्ट वाले टीडी में तो रो स्पैन लगा है, रो स्पैन लगा है ना। ये सेकंड वाले में जाके कॉलम लगाएंगे। नहीं, सेकंड वाले में क्यों लगाएंगे? अच्छा सेकंड वाले में आ जाओ, पहले टीआर में, इसमें आ गए कॉल स्पैन, ये सेकंड वाला है ना, रो स्पैन 2 हो गया। और इसी में जा करके ये है, इसी में जा करके टीडी में हम लोग क्या लगा देंगे, कॉल स्पैन।
नहीं भाई, अच्छा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई ये दोनों हो जाएगा, देखो टीडी में जा करके यहाँ लगा दोगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन इज इक्वल टू कितना, दो, दो लगा दो, और दो लगाएंगे तो एक हटा भी देंगे उधर से, है ना, एक कम हो जाएगा ना ये वाला, तो दो मर्ज कराएंगे, एक हटा दो। अब देखो ये आ जाएगा, ठीक। चलो अब एक्चुअल में हम ये पूछना चाहे थे दूसरा चीज था, हम ये कह रहे हैं कि आप इसको मर्ज किए हो, ठीक है ना, हाँ कॉलम मर्ज होगा, डेटा हटा देंगे ना, फिर डेटा कैसे मर्ज होगा, कॉलम मर्ज होता है, कॉलम ही तो मर्ज होता है, डेटा फिर आपने साथ लिखोगे ना, जब कॉलम मर्ज होगा तो डेटा तो हट जाएगा। देखिए अब हमें ये क्या करना है, इसको ये और ये पूरा मर्ज हो जाए इतना, ये तीन और ये तीन पूरा मर्ज हो जाए इतना, कंप्लीट मर्ज हो जाए, ये अलग अलग दिख रहा है आपको, कंप्लीट मर्ज करना है, यानी कि इधर से और इतना पोर्शन एक मर्ज कराइए। चलिए कौन बोलेगा आंसर, कॉल स्पैन कहाँ पे, ये और ये लेना है, मतलब हमको सेकंड वाली रो में जाना है ना, सेकंड रो में जाना है, सेकंड रो में चलो, ये रो स्पैन 3 कर दें, रो स्पैन 3 कर दिए, और इसी में आपको लगाना पड़ेगा कॉल स्पैन। बात समझ आ रही है, क्योंकि ऐसे और ऐसे दोनों जब मर्ज करना हो तो एक ही में रो और कॉल दोनों चलेगा, तभी तो साथ में दोनों को करेगा। यहीं पे लिखेंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू कितना, 3, 3 वो भी थे 3 ये भी थे, ये टीडी ना, इसको उससे क्या मतलब, क्यों अलग हो जाएगा, ये तो अपनी जगह रहेगा ना, ये अपनी जगह रहेगा, अपनी जगह रहेगा, ये मर्ज करेंगे, ये इतना मर्ज कर, अच्छा हाँ एक टीडी हटाएंगे, हाँ एक हटा, ये वाला हटा देंगे जो लगाए थे, हाँ इसको हटा देंगे, 7, 8, 9 अपनी जगह रहेगा, इसको हटा देंगे, है ना, हाँ ये चला जाएगा। तो ये 10 मर्ज कराते हैं, और 2 ये मर्ज हुआ तो पहले ही इसको कम करके और 3 एक साथ मर्ज करा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले से। तो देखो रो स्पैन कॉल स्पैन, और इसमें जो मर्ज हुआ था दूसरे में कॉल स्पैन कहीं लगा था, दूसरे में कॉल ये लगा था, इसको यहां से हटा देंगे, ये हट गया यहाँ पे, ठीक। ध्यान से देखिए भाई, मैं फिर समझ नहीं आएगा बता दे रहे, फिर ये दिमाग लगाने वाला खेल है फिर इसमें से। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब मर्ज होगा तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ना, और ये भी हट जाएगा, क्योंकि वो तो टीएच में मर्ज हो ही रहा है, टीएच में मर्ज हो रहा है ना, ये इसका ये जो लिखे हैं अभी हटा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, और लास्ट वाले जो टीडी ऐड किए थे, ये कहाँ ऐड किए थे जी, टीडी एक नया ऐड कौन हुआ था, ये वाला ना, इसको हटा देगा, बस अब आ जाएगा। अरे कंफ्यूज नहीं, ये सीखना है, यही तो कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज होने पे तो सही होगा। कंफ्यूज जितना कंफ्यूज होएगा जो उतना समझ में आएगा, कंफ्यूज होना जरूरी है। चलिए कुछ गड़बड़ाया क्या, बताओ क्या तो, हाँ हाँ ये कहाँ इधर भाग गया है जी, ये तो सही चला है, ये तो सही चला ना, नहीं ये सही नहीं चला है, हाँ पूरी रो हमने हटा दी है, कहाँ हटा दी है, देखो जरा क्या हटा दिया, यही लगा था, हटाए क्या है, देखो पहला वाला 4 था, पहला इसको अब रुको, देखो यहाँ पे
देखो, अरे यार ये तो पूरा गड़बड़ा गया है टेबल हुआ, कैसे सब गड़बड़ा गया जी। सर वो बता रहा है वो गलत लगा इसलिए बता सर का पूरा हाँ अब देखो यही है ना, पहले वाले इसको तो टच नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए, आइटम्स जो लिखा है ये ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। इसमें हमें आना था, इसको डिलीट करना था, तो हम यहाँ से मर्जिंग बढ़ा दे ताकि डिलीट हो जाए, है ना। इसकी मर्जिंग पहले बढ़ा दीजिए, एक एक काम करो। रो स्पैन कितना कर दे, यहाँ पे 3 कर दो, ये रो स्पैन हो गया 3, और नीचे से ये वाला यहाँ से डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया। अब इतना पहले देखा जाए, इतना हो गया ठीक। अब देखो क्या करना है, अब हमको ये जैसे इधर से मर्ज किया ना, इधर का भी ये मर्ज हो जाए। 1 2 जो लिखा हुआ है उसको यहाँ से मर्ज कर दे, यानी कि कुल मिला के वो 1 2 3 है। 1 2 जो लिखा हुआ है उसको मर्ज कर दे, और 1 2 नहीं है, टोटल कॉलम कितने हैं, 3 है ना, 3 है। इसका मतलब यहाँ से ये जो कॉल स्पैन लेगा, रो स्पैन, और इधर से उसी का नहीं, 3 कैसे होगा भाई, 3 तो यही है, 3 तो यही है, और एक ये मिलेगा 4, 4 होगा। 3 तो यही है और एक ये भी तो है, क्योंकि इसी के साथ चल रहा है, तो 4 होगा। तो यहाँ पे टीएच में कॉल स्पैन कितना लगेगा, 4, 4 ठीक। और इसको यहाँ से 1 2 को हटा देना, 1 2 पूरा यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। ये अब देखो आएगा, अब आ जाएगा ना। ये क्यों मर्ज ऐसे नहीं कर रहा है, ये यहाँ से इसने तो कर दिया, ये इसको मर्ज नहीं कर रहा है। एक दो तीन, 3 इधर से मर्ज कर रहा है, और 1 2 3 4, सही तो है। हाँ साथी तो लगा रहे थे, ये इसको अगर लगा देंगे तब तो ये हो ही जाएगा। अगर हम इसको लगा देंगे तो ये ऐसे मर्ज हो जाएगा, हम इसके साथ मर्ज कर रहे थे ना, इसके साथ, तो ये मर्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम 2 की जगह 3 लगा देंगे ना, ये मर्ज हो जाएगा। देखो देखो ये तो ऐसे तो मर्ज हो ही जा रहा है, ये मर्ज हो जा रहा है ना, ये मर्ज हो गया पूरा। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि ये इसके साथ आ जाए, ये रो स्पैन 3 हो गया और 3 ये हो जाए, तो जब ये इसके साथ मर्ज करेगा तो ये इसी के साथ तो चलेगा, तो टीडी आया कहाँ, और टीएच में ही तो लेगा, है नहीं। उसी टीएच में 3 ये ले लिया
1 2 3 3 ये ले लिया, इधर से 3 और 4 4 ये ले लेगा। अच्छा 4 ले रहा है, मालूम है गड़बड़ क्यों हो रहा है? हम समझ गए, गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा एक है, और ये जब मर्ज कर रहा है तो ये इसीलिए इसको फेंक दे रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ये हाँ एक लेंगे तो मर्ज हो जाएगा। अगर अब ये पूरा एक साथ लोगे, क्योंकि जब आप ये पूरा अलग अलग ले रहे हो ना, देखो जब हम यहाँ पे ये पूरा मर्ज कर रहे हैं तो ये इसके साथ तो मर्ज होने जा रहा है, लेकिन इस साथ में ये भी तो पूरा है, तो ये कहाँ जाएगा? इसीलिए उठा के बाहर निकाल दे रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग या तो इसके साथ इतना मर्ज कर ले, ये पूरा मर्ज हो जाएगा, है ना, ये मर्ज हो जाएगा, इतना मर्ज होगा, लेकिन इसको हमें अनमर्ज करना पड़ेगा, तब जाके होगा। हाँ किसने? हाँ हाँ, इसमें टीडी लगा देंगे तो आ जाएगा। 2 टीडी लगा देंगे, 2 टीडी लगा देंगे तो ये बन जाएगा, और ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। 2 टीडी अगर लगा देंगे तो इसमें आ जाएगा। हाँ तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ रह जाएगा? ये ऐसे, तब तो फिर तब तो वो पूरा एक बन जाएगा कंप्लीट, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्योंकि इसका ये नहीं बनेगा ऐसे। आप चलो आप उसको करो, तो जितना प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना कौन सा बन पा रहा है। चलो जब इतना करो सब लोग। इतना करिए, हम इसको यहाँ पे बंद कर रहे हैं, मतलब ये पूरा इसका पोर्शन बता दिए।